अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन। मैंने जब नए तरीके से खाला के साथ कबड्डी खेली तो खाला को सांस चढ़ने लगा और पूरी गीली हो गई। ऊपर से मेरे चाचू भी कमरे में दाखिल हो गए और चाचू ने भी खाला को उल्टा किया और खूब लगा रहा। और फिर जब दोनों ने खाला की गीली की तो खाला की सांसें। मेरा नाम रियाज़ है और मैं 18 साल का लड़का हूँ। मैं अपने चचा के साथ इनके घर में रहता हूँ। मेरे चचा की शादी नहीं हुई थी। वो बड़ी उम्र के आदमी हैं। ज़्यादा उम्र होने की वजह से कोई भी इन्हें अपनी कुंवारी बेटी का रिश्ता नहीं देता और चचा बेवा और तलाक याफ्ता लड़कियों से शादी नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है इनका अकेला होने की। मैं 18 साल का लड़का हूँ, लेकिन मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड हैं। चाचू मुझे अक्सर कहते हैं कि रियाज़ अपनी एक गर्लफ्रेंड से मेरी भी दोस्ती करवा दो, लेकिन मैं इनकार कर देता हूँ। हमारे घर में मेरी अम्मी अब्बू भी रहते हैं। चचा और मैं ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं और अम्मी अब्बू नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं। कुछ दिनों से हमारे घर में मेरे दौर की खाला रहने आई हुई हैं। वो उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी हैं। जिस दिन इन्होंने आना था, अम्मी चाचू को कहने लगी जाओ जाकर मेरी बहन को ले आओ, मगर चाचू ने जाने से इनकार कर दिया और मुझे कहने लगे जाओ रियाज़ तुम अपनी खाला को ले आओ। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चाचू को लगा मेरी सगी खाला आ रही हैं जो उम्र में इनसे भी बड़ी थी। मैं नहीं जाऊंगा, चचा अपने आप काम खुद क्या करें। मैंने भी जाने से मना कर दिया तो चाचू कहने लगे मैं तुम्हें फिर एक आंटी का नंबर दूंगा अगर तुम अपनी खाला को लेकर आओगे। मुझे आंटियाँ बहुत अच्छी लगती थी, ख़ासकर चाचू की आंटी, इसलिए मैंने जाने के लिए हामी भर ली और खाला को लेने बस स्टॉप पर चला गया। मुझे भी मालूम नहीं था कि मेरी कौन सी खाला आ रही है। मैंने जब खाला को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। आप मेरी अम्मी की सगी बहन हैं? मैंने इनसे हैरान लहजे में पूछा। नहीं, तुम्हारी दूर की खाला हूँ, इन्होंने बाइक पर बैठते ही कहा और मुझे मजबूती से पकड़ लिया। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगा कि मेरी लॉटरी निकल गई है। अब तो खाला पर मेरा पूरा हक है और मैं इनके साथ खूब मज़े ले लूँगा। मैं खाला को अपने साथ घर ले आया। अम्मी घर पर नहीं थी और चाचू भी अपने दोस्तों की तरफ गए हुए थे। मेरी नज़र खाला के बल्बों पर थी। वो छोटे छोटे थे लेकिन मुझे अच्छे लग रहे थे। मैं इनको रोशन हुआ देखना चाहता था। खाला आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ, मैंने कहा और कमरे से बाहर आ गया। इन्होंने दरवाज़ा बंद किया और कपड़े तब्दील करने लगे। मैं खिड़की से छुपकर इन्हें देखने लगा। वो मेरी तो सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। इन्हें देखकर मेरा केला खड़ा हो गया। वो अभी आधा खड़ा था मगर मैंने खाला की हरकत को देखा था। वो मज़ीद बड़ा हो गया क्योंकि खाला अपने बल्बों को खुद ही दबा रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। मुझे देखकर खाला अपने बल्बों को अपने हाथों से छुपाने लगी। आप क्यों अपने बल्बों को खुद दबा रही हैं? मैं हूं ना, मैंने खाला के करीब आकर कहा। वो पहले डरने लगी और बोली ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी खाला हूँ, लेकिन सगी तो नहीं है ना, और वैसे भी आजकल सब चलता है, मैंने कहा और खाला के बल्बों को दबाने लगा। इन्हें अच्छा लग रहा था इसलिए वो आवाज़ें निकालने लगी और मेरा हाथ पकड़कर अपने नीचे रख दिया और कहने लगी मेरे यहाँ भी बहुत दर्द होता है। मैं इनका दर्द समझ रहा था इसलिए अपने हाथ से इनके नीचे वाला बल्ब चेक करने लगा। वो भी बहुत रोशन था। मैंने खाला को बेड पर गिरा दिया और इनके साथ खेलने लगा। वो भी मेरे साथ बराबर खेलने लगी। 1 घंटे के खेल के बाद मैंने इनसे पूछा कि आप इतने सालों से कहाँ थी? अम्मी ने तो कभी भी आपका जिक्र पहले नहीं किया था। तो कहने लगी मैं तुम्हारी दूर की खाला हूँ। कुछ दिन पहले ही तुम्हारी अम्मी की मुझे कॉल आ रही थी। इन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया है किसी ख़ास काम के लिए। इन्होंने कहा तो मुझे हैरत होने लगी कि अम्मी ने खाला को किस काम के लिए बुलाया है। शाम होने वाली थी और चाचू के घर आने का वक्त हो गया था और अम्मी भी आने वाली थी, इसलिए हम दोनों कमरे से निकलकर बाहर आ गए। मैं खुश था कि अब मैं हर दिन अपने खाला के साथ मज़े करूँगा। वो भी चाचू के सामने। पहले अम्मी घर आएँ और खाला से मिलकर खुश हुई और इनसे कहने लगी सॉरी मैं किसी काम से बाहर चली गई थी इसलिए खुद लेने ना आ सकी और अपने देवर को भेज दिया। लेकिन मुझे लेने तो तुम्हारा देवर नहीं बल्कि बेटा आया है। खाला ने अम्मी को बताया तो अम्मी मुझे घूर कर देखने लगी और बोली तुम क्यों हर काम में बड़े बनते हो? अब जाओ और जाकर अपने चचा को बुला करो। अम्मी के कहने पर मैं चचा को बुलाने चला गया और इन्हें अपने साथ लेकर वापस घर आया।
रास्ते में वो मुझसे कहने लगे, तुम्हारी खाला आ गई है, यकीनन वो मुझे ही बुला रही होंगी, लेकिन मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा। चाचू की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला, चाचू अपनी बात पर कायम रहना और मेरी खाला से दूर रहना। चाचू को मालूम नहीं था कि खाला कौन सी हैं। वो जब कमरे में आए तो सामने बैठी लड़की को देखकर चौंक पड़े। ये लड़की कौन है भाभी? इन्होंने अम्मी से पूछा। ये मेरी बहन है, इसको लेने के लिए तो मैंने तुम्हें भेजा था। खैर अब छोड़ो और आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाएं। कल तुम सबसे बहुत अहम बात करूंगी। अम्मी की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा और चाचू का ध्यान खाला की तरफ ही था। खाना खाने के बाद अम्मी और खाला एक कमरे में चली गई और चाचू मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए और कहने लगे, क्या ये सच में तुम्हारी खाला है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मेरा तो इस पर दिल आ गया है। मैं तो इसके साथ ही शादी करूंगा। चाचू ने कहा और मैं हंस पड़ा और बोला, खाला इतनी जवान और खूबसूरत हैं, आप जैसे बूढ़े से शादी करके क्या करेंगी? इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। मैं बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, मेरा केला तो जवान है ना। चाचू ने मुझे अपना केला दिखाते हुए कहा। होगा मुझे क्या, मैंने बेजार लहजे में कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं खाला के पास जाने के लिए मचल रहा था। मैं चाचू के सोने का इंतज़ार कर रहा था कि वो जल्दी से सो जाएं और मैं फिर खाला के कमरे में जाऊं और इनके साथ कबड्डी खेलूं। चाचू के कमरे की लाइट बंद थी। मैं जल्दी से सीढ़ियां उतरकर खाला के कमरे में आ गया। वो अपने बिस्तर पर सुकून से सोई हुई थी। इन्हें सोता हुआ देखकर मुझे इन पर बेतहाशा प्यार आने लगा और मैं इनके बल्बों के साथ खेलने लगा। खाला के बल्ब उछल रहे थे, इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं खेल ही खेल में था कि खाला की आंख खुल गई और वह कहने लगे, तुम अकेले ही खेल रहे हो, मुझे भी साथ खेलने दो। खाला ने कहा और फिर मेरे केले के साथ खेलने लगी। हम दोनों खेल रहे थे कि चाचू भी दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गए और मुझे कहने लगे, तू हमेशा अकेले ही खेलते हो, लेकिन इस बार मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा। अगर तुमने खेलने से मना किया तो मैं भाभी को सब कुछ बता दूँगा। अम्मी की धमकी सुनकर मैं खौफजदा हो गया और चाचू को भी खेलने दिया। हम तीनों ने मिलकर खूब खेला। हमने बहुत अच्छे से खेला था। अगले दिन अम्मी ने नाश्ते की मेज़ पर एक बड़ा ऐलान किया कि वो अपनी बहन की शादी चाचू से करवाना चाहती हैं। यह खबर मुझ पर आ गिरी। मैं हैरानी से चाचू की तरफ देखने लगा। इन्होंने इसी वक्त शादी के लिए हाँ कर दी क्योंकि खाला जवान थी। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो गई। चचा बहुत खुश था, लेकिन मैं उदास था क्योंकि शादी के बाद चचा खाला को लेकर दूसरे घर चले गए थे और हमने किराएदार रख लिए। मैं अब किराएदार की लड़की के साथ मस्ती कर रहा हूँ जो खाला से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आज की कहानी बहुत ही पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।